आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या डायबिटीज में अंगूर यानी ग्रेप्स खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को कितनी मात्रा में ग्रेप्स खाने चाहिए या अंगूर को किस प्रकार खाना चाहिए ताकि शुगर लेवल ना बढ़े और डायबिटीज कंट्रोल में रहे। मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर रंजीत सिंह, डायबिटीज स्पेशलिस्ट, हेल्थ कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर किसी भी चीज का ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो तो उस चीज को डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर किसी भी चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा होगा तो उस चीज को डायबिटिक पेशेंट नहीं खा सकते। ये एक सिंपल सा रूल होता है। एक और बात, अगर आप मुझसे डायरेक्ट पर्सनली बात करना चाहते हैं, डायबिटीज की आयुर्वेदिक दवाएं जानना चाहते हैं, डायबिटीज की डाइट के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक छोटी सी कंसल्टेशन फीस देने के बाद, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप इस नंबर पर केवल और केवल व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, ये आप सभी से रिक्वेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अंगूर के बारे में। तो 100 ग्राम अंगूर में जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वो 18 से 20 ग्राम के लगभग होती हैं और 100 ग्राम अंगूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से 55 यानी 50 से 55 के बीच होता है। तो बहुत सी वीडियोस में, पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उनमें मैंने ग्लाइसेमिक लोड निकालने का एक फॉर्मूला बताया है। ग्लाइसेमिक लोड इक्वल्स टू ग्लाइसेमिक इंडेक्स मल्टीप्लाई में कार्बोहाइड्रेट डिवाइडेड बाय 100। इस फॉर्मूले को लगाकर जो अंगूर का ग्लाइसेमिक लोड है वो लगभग 9 से 10 के बीच में आएगा। अब मॉडर्न साइंस के हिसाब से किसी भी चीज का जो ग्लाइसेमिक लोड है अगर वो 10 से कम हो तो उसे लो ग्लाइसेमिक लोड फूड कहा जाता है और डायबिटिक पेशेंट उसे खा सकते हैं। पर सावधानी के तौर पर आप अंगूर को कभी भी अकेला ना खाएं, यानी जैसे आपका मन कर रहा है तो अंगूर खाने लग गए, ऐसे ना खाएं। ऐसे आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है क्योंकि अंगूर में फ्रक्टोज के साथ साथ ग्लूकोज भी होता है, जो बहुत कम लोगों को ये बात पता है। अब अंगूर फिर डायबिटिक पेशेंट कैसे खाएं, तो इसके लिए आप एक काम करें कि अंगूर में कार्बोहाइड्रेट्स होती है, यानी उसमें कुछ मात्रा ग्लूकोज की होती है, तो इसके साथ आप प्रोटीन रिच फूड खाएं। जैसे 100 ग्राम अंगूर को आप अंकुरित चना, अंकुरित मूंग की दाल, अंकुरित अल्फा सीड्स या भिगोई गई जो मूंगफली यानी जो पीनट्स होते हैं उनके साथ आप 100 ग्राम अंगूर खा सकते हैं। इससे होगा क्या कि अंगूर में ग्लूकोज होता है यानी कार्बोहाइड्रेट होती है और इन सब चीज़ों में जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं इनमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिल जाएगा तो जल्दी से आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा और डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया कि डायबिटिक पेशेंट भी 100 ग्राम तक अंगूर यानी ग्रेप्स खा सकते हैं, पर 100 ग्राम से ज़्यादा अंगूर कभी ना खाएं और अंगूरों को कभी भी अकेला ना खाएं। अंगूरों को हमेशा प्रोटीन रिच फूड के साथ खाएं, जो मैं आपको बता चुका हूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।